हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं ईयरली रीडिंग कंडक्ट करने जा रही हूँ जो कि होगी स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून या स्कॉर्पियो राइजिंग लोगों के लिए। जैसे कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर ये बात डिसाइड हुई थी कि उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे जो कि मैंने पिछले साल इस्तेमाल किया था 2020 के लिए ओवरव्यू देखने के लिए, और उसी तरह से मैंने चेंज कर लिया है। लेकिन दो डेक्स हैं मेरे पास। पहले डेक से मैं हर 3 महीने के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी जो कि उन 3 महीनों का एक थीम सा हमें बताएगा कि क्या मेन उसके अंदर कोर बात क्या होगी। और फिर हर कार्ड के अगेंस्ट मैं जो अपना रेगुलर मेरा डेक है राइडर वेट, मैं उससे 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी सो दैट इस वाले कार्ड की पूरी सी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे सामने आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो। देखते हैं कि 2021 आई रियली होप कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हों। ये वाला डेक मैं अभी साइड पे कर देती हूँ और इससे हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को लाइक करते रहें। रीडिंग को लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के पहले 3 महीने जो कि मेरे पास होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 3 महीनों के लिए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। ओके जी, पहला कार्ड है मेरे पास टेल द ट्रूथ। सेकेंड कार्ड जो कि हम ड्रॉ करेंगे अप्रैल, मई और जून के लिए स्कॉर्पियो के लिए, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा कार्ड हम ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। टॉक टू गॉड। और लास्ट पे हमारे पास कार्ड होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। डिसाइड द आउटकम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, साल का आगाज़ ही जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें स्कॉर्पियो को ये कहा जा रहा है कि जो असली बात है, जो आपके अंदर की सही बात है, जो आपकी सही फीलिंग्स हैं, जो असल में आपकी सोच है, आप उसके बारे में बात करें। वही आपका सच है। चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिनके साथ आपके मामलात हैं, अगर आपको उनसे बात करना मुश्किल लगता है तो आप कागज़ और कलम का सहारा लें। आप उनको लिख के बता दें कि आप क्या चाह रहे हैं। लेकिन जितनी देर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो मामलात जो हैं वो किसी तरफ नहीं जाएंगे, चीज़ें स्टैगनेंट रहेंगी। आपको बोलने की ज़रूरत है। ये कार्ड जो है ये थ्रोट चक्रा के साथ एसोसिएटेड है, और ये थ्रोट चक्रा का मतलब ये है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपको अपने बारे में बोलना है। जो आपका इनर है, जो आपका असल है, आपको उसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट कार्ड जो कि मेरे पास मई, जून और जुलाई के लिए है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये बात याद रखिएगा कि ये कार्ड्स का जो लेआउट है या अभी जो एक्सप्लेनेशन भी मैं करूँगी वो एक आपको ओवरव्यू दे रहा है। जहाँ जहाँ पे भी आपको इस साल के अंदर 2021 के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा कि आपका किया गया फ़ैसला आपके लिए रास्ता जो है वो आपको किसी और डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। अगर आप फैसला नंबर 1 करते हैं तो आप किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर फैसला नंबर 2 करते हैं तो आपकी डायरेक्शन जो है वो बदल सकती है। और यहाँ पे ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि क्या क्या होने का इम्कान है। सो द सेकेंड पार्ट जो है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं उसके ऊपर परेशान ना हो,
ठीक है। और चीज़ों को अपने सर के ऊपर सवार ना करें, लोगों के साथ उलझे नहीं। अगर लोगों के अंदर आपको कुछ ख़राबी, कुछ मसला नज़र आ रहा है, उसके ऊपर उनको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हो रहा है होने दें। अगर कोई ज़िंदगी में चीज़ आपकी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ छोटा मोटा कुछ सही नहीं भी हो रहा तो उसके बाद परेशान मत हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए यकीनन मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है तो मोस्टली ये होता है कि हम जो है वो उलझे हुए होते हैं और पिकी हुए होते हैं और पैनिक कर रहे होते हैं, और हमें डर लग रहा होता है कि अगर छोटा सा भी कुछ गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी। और यही वो फीलिंग होती है जो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। यानी वो जो एक एंग्जाइटी और वो जो एक टेंशन में आप हर वक्त रहते हो, आपकी हेल्थ सफ़र करती है, आपका वर्क सफ़र करता है। आपको इस सारी सिचुएशन में अपने आप को इस तरह से नहीं इन्वॉल्व करना, ये इसका मतलब है। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, टॉक टू गॉड। अपने आप को अब जो भी अब आपका बिलीफ है, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, जिसको भी आपका जो भी बिलीफ है, गॉड को मानते हैं, जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपके सुपर पावर है, जो भी हायर पावर है, जो भी अगर आप डिवाइन फोर्सेस को एक्सेप्ट करते हैं, जिनसे भी आपका कनेक्शन आप अपने आप का बिल्ट अप करते हैं, यू नीड टू टॉक टू देम। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि एक शख्स जो है वो ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत होगी आपको। ये पिछले 3 महीने जो यहाँ पे हम मुझे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे हैं जिसमें पता ये चलता है कि स्कॉर्पियो जो है वो बहुत परेशानी में है, ब्लड प्रेशर हाई है, सोया जा नहीं रहा है। ये वो वाले 3 महीने हैं। इसीलिए एक तो पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम चल रही है, बेहतर तो ये होगा कि आप जो भी बात हकीकत है वो लोगों से छुपाएं मत और शुरू में ही लोगों को बता दें। उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसको होने दें, उसमें परेशान ना हो, और अपने आप को फिर ग्राउंड भी करें। जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपको अपने लिए बेहतर नज़र आता है, आप वो कम्युनिकेट करें, वो आप हायर फोर्सेस को बताएं। और बता देने का मतलब ये होता है कि आप मैनिफेस्ट करें। बता देने का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसी सुप्रीम पावर से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपके लिए फाइंड आउट होगा। इस 2021 के इस पोर्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी दुआ करने की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मेडिटेशन की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ग्राउंडिंगनेस की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है उसको ना सिर्फ इस्टेब्लिश करें, बल्कि अपने आप को जिस भी जगह पे स्पिरिचुअली आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप अपने आप को उससे ऊपर लेके जाएं। ये कार्ड जो है ये क्राउन चक्रा के साथ रिलेटेड है, और आपको बिल्कुल चाहिए कि इस साल के इस हिस्से में जाके आप बाहर जाएं, ठीक है, ओपन में, और ज़मीन पे बैठें, मेडिटेशन करें, ग्राउंड फोर्सेस के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, ताकि फिर आप स्पिरिचुअली जो है वो बेहतर हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो डिसाइड द आउटकम है। यहाँ पे आके आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है वो करना पड़ सकता है, और ज़ाहिरी बात है साल एंड पे होने जा रहा होगा, तो जो पिछले सारे साल में मामलात चले हैं, हो सकता है यहाँ पे आके आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला करना पड़े। ओके जी, अब ये क्या है, ये जो टेल द ट्रूथ है, ये क्या चीज़ है, क्या मामला है? सो लेट्स सी दैट फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। सो प्लीज़ एक्सप्लेन अस, टेल द ट्रूथ। Knight of Wands in reverse, 8 of Pentacles और 6 of Wands in reverse। रिलेशनशिप के मामलात नज़र आ रहे हैं, या तो जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं और आप अपनी जगह पे स्टक हुए हैं, या आपके ख़ुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आप सारा दिन उसी के अंदर उलझे रहते हैं। रिलैक्स होने का आपको कोई मौका नहीं मिल रहा, ठीक है जी। ठहरे मैं थोड़े से कार्ड्स को सेटल करती हूँ ताकि आपको ये भी नज़र आए। ओके जी, यहाँ पे इन 3 महीनों में ये नज़र आता है कि स्कॉर्पियो जो हैं वो एक दायरे में घूम रहे हैं,
और वो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घूम के फिर वापस उसी पॉइंट में वापस आ रहे हैं और काम जो है वो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, अनवाइंड नहीं हो रहे आप। घड़ी की सुइयाँ एक ही रुख पे घूमी जाती हैं घूमी जाती हैं घूमी जाती हैं, अनवाइंड नहीं हो रहे, आपको खुल नहीं रहा, आपको रिलैक्स होने का मौका नहीं मिल रहा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी नई जगह पे मूव करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं किया जा रहा। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, नहीं हो रही। जो भी काम जो है वो आप कुछ जिसमें ऐसा काम जिसमें आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, वो अचीवमेंट नहीं यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रही, लेकिन काम अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको सच बोलना हो वो ये बोलना हो कि मैं अब थक चुका हूँ या मैं अब थक गई हूँ, आई नीड टू रिलैक्स। और ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये उनकी आदत हो कि वो इतने ज़्यादा वर्कaholic हों कि आपके लिए उनके पास कोई टाइम ना हो, रिलेशनशिप के लिए उनके पास कोई टाइम ना हो, और आपको अल्टीमेटली इस बारे में फिर उनसे क्लियर कट बात करनी पड़े कि आई कैन नॉट लिव इन दिस सिचुएशन एनी मोर। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये एक मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ समझ आ रही हैं और जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सो लेट्स सी, नेक्स्ट है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये क्या है प्लीज़ स्कॉर्पियो के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा जी, दो तरह के यहाँ पे भी मामलात हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, ख़र्चा बढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई नई अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि जैसे कि यहाँ कार्ड से पता चल रहा है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर परेशान मत हो। और नज़र ये आ रहा है कि जो स्कॉर्पियो हैं वो इस टाइम के ऊपर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्कॉर्पियो वो ज़ोडिएक है जिनके इमोशंस बहुत डीप होते हैं, ठीक है, और वो बात छुपा के रखने के बहुत माहिर होते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उनके सर के ऊपर इस तरह से सवार हो रही हैं कि उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल नज़र आ रहा है। सो दिस विल बी अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू गाइज एज़ वेल। अपने ख़र्चों को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात जो है वो किसी नई अपॉर्चुनिटी की भी है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़, कोई नई इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो कि पैसों को किसी ना किसी तरह से बैलेंस कर देगा। इस कार्ड का एक ये मतलब भी हो सकता है कि अगर ख़र्चा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की या पैनिक होने की, फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ इनपुट भी आती रहेगी। ओके जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टॉक टू गॉड। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, या तो स्कॉर्पियो जो हैं वो किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी कैंसर के साथ हो सकता है कि आपकी डीलिंग चल रही हो, और आपके घरेलू मामलात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली यहाँ पे आके हार्ट ब्रेक कार्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे फैमिली का कार्ड जो है वो भी रिवर्स ऑर्डर में नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आके स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में होंगे जहाँ पे जैसे आपको कुछ वे आउट समझ नहीं आता है तो फिर आप खुदा के पास चले जाते हो और वहाँ पे अपनी सारी राम कहानी सुनाते हो, सारा रोना धोना वहीं पे आप करते हो। सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको अपनी हर बात, हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ़, हर दुख जो है वो खुदा को बताना पड़ेगा। पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, और जो आपका स्पाउस है वो भी ये नज़र आ रहा है कि वो आपकी पेन से उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कि उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो फ़िक्रमंद नहीं है इस बारे में कि आप कितने ज़्यादा पेनफुल हैं, कितनी ज़्यादा पेन में है इस टाइम पे। और फैमिली का कार्ड जो है वो भी
इस टाइम के ऊपर जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बिटरनेस जो है वो घर में होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये अभी तक की जो सारी रीडिंग है ये बहुत हद तक या तो कोई कपल जो हैं जो कि स्कॉर्पियो कैंसर टाइप के कपल हैं उनके दरमियान में चलती हुई नज़र आ रही है, या फिर अगर आप कोई मैरिड कपल नहीं भी हैं तो चांसेस आर देयर कि आप इंगेज हैं या आपका दिल था कि यहाँ पे मेरी शादी हो जाएगी, कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगा, और उसके मामलात जो हैं वो अभी उस नहज पे नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड जो रिवर्स में है और शादी का कोई कार्ड भी नहीं नज़र आ रहा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपका लव इंटरेस्ट जो है वो कोई वाटर साइन है तो वहाँ से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको ना मिल रहा हो, और यहाँ पे आके आपकी हिम्मत उनके बारे में इंतज़ार करने के बारे में जवाब दे चुकी हो। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड, डिसाइड द आउटकम। टू ऑफ वॉन्ड्स, फैसला करने का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। हेरोफेंट इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कम्युनिकेशन में जितनी भी आपने कोशिश की या बातचीत अपनी बेहतर बनाने की जितनी भी कोशिश की वो बेहतर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको करना ये चाहिए कि वो जो रवायती तरीक़ेकार हैं आपको उनसे हट के सोचना चाहिए। अगर आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको जो एक नॉन ट्रेडिशनल वे है आपको उसके ऊपर चलना पड़ेगा, और अगर आप ब्रेकअप करना चाह रहे हैं तो भी आपको जो रेगुलर तरीक़ेकार हैं, रेगुलर जो सिचुएशन है उससे हट के आपको चीज़ों को चलाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द ईयर कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो बहरहाल आपके सर के ऊपर ज़रूर मंडला रहा है। सॉरी फॉर दैट। सो एंड ऑफ द ईयर कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो करना पड़ रहा है स्कॉर्पियो लोगों को। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मूव होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो कोई पैशन था आप लोगों के दरमियान में वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई आप लोगों के दरमियान में सीक्रेसी थी वो भी ओपन होती हुई नज़र आ रही है, और आप अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है अपने गले से उतार फेंकना चाहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए थी ईयर 2021 के लिए। जो भी मसला है उसके लिए आप खुदा को बुलाएं अपने लिए, उनको वहाँ पे अपनी सारी बातें जो है वहाँ पे पहुँचाएं। सो सॉरी फॉर दैट। ओके जी, रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी फीडबैक भी दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।